यह कहानी है विक्रम और बेताल की। सच्चा न्याय। श्मशान का सन्नाटा रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा। बस कहीं कहीं उल्लू की आवाज और हवा की सरसराहट। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को उठाए हुए श्मशान से निकल रहे थे। जैसे ही राजा बढ़ने लगे, बेताल ने अपनी ठंडी हंसी छोड़ी। राजन, तुम बार बार मुझे पकड़ते हो और मैं फिर लौट आता हूं, मगर समय कट जाए। जी हाँ, हाय हाय। इसीलिए सुनो एक कहानी। अगर तुमने बीच में बोल दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम मुस्कुराए। कहानी सुनाओ बेताल, लेकिन याद रखना, मैं उत्तर तभी दूंगा जब जरूरी होगा। एक राजा और उसके दो सेवक बहुत समय पहले धर्मपुर नाम के राज्य में राजा शूरसेन राज करते थे। राजा के दरबार में दो सेवक थे, हरिदास और वीरू। दोनों राजा के अत्यंत विश्वसनीय थे। एक दिन राजा ने कहा, जिसने मुझे सच्ची निष्ठा से सेवा दी, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी। हरिदास शांत, विनम्र और सच्चा था। वीरू चालाक था, पर राजा की चापलूसी में माहिर। कुछ महीनों बाद राजा बीमार पड़ गए। मरने से पहले उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद जो मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगा, वही अगला राजा होगा। राजा की अंतिम इच्छा थी कि उनकी देह को जंगल के पास नदी में प्रवाहित किया जाए, और जो सबसे पहले उनके शव को पाए, वह उनका उत्तराधिकारी बने। दोनों सेवक नदी के पास पहुंचे। रात का समय, तेज बहाव। वीरू ने डरकर कहा, मैं नहीं उतरूंगा, यह बहुत गहरा है। हरिदास बोला, अगर ये मेरी निष्ठा की परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वह नदी में उतर गया। वह राजा की देह तक पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और नदी किनारे लाकर दफनाया। सुबह लोगों ने देखा कि हरिदास ने राजा का कार्य पूरा किया। राज्य ने उसे राजा घोषित कर दिया। विश्वासघात, लेकिन वीरू के मन में ईर्ष्या भर गई। उसने षड्यंत्र रचा। रात में उसने हरिदास पर झूठा आरोप लगाया कि उसने राजा के गहने चुरा लिए। सबूतों के बिना भी लोग भ्रमित हो गए। राज्य में अशांति फैल गई। हरिदास ने कहा, अगर मैंने गलत किया है तो ईश्वर मुझे सजा दे। वह जंगल की ओर चला गया और सन्यासी बन गया। सालों बाद जब वीरू स्वयं राजा बना तो प्रजा दुखी रहने लगी। दूसरी ओर हरिदास अपने सद्गुणों से लोगों की मदद करता रहा। सच्चा न्याय। एक दिन राजा वीरू के पास एक साधु आया। वही हरिदास था, मगर बदले रूप में। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में अन्याय बढ़ रहा है। अगर सच्चा राजा वही है जो धर्म निभाए, तो सोचो, क्या तुम उस पद के योग्य हो? राजा वीरू शर्मिंदा हो गया। वह अपने पाप स्वीकार करता है और राजगद्दी छोड़ देता है। हरिदास फिर से राजा बनता है और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आती है। बेताल का प्रश्न। कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, बाम बताओ, दोनों में बड़ा कौन था? हरिदास जिसने राजा की सेवा में अपनी जान लगाई, या वीरू जिसने बाद में अपनी गलती मान ली? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, बेताल हरिदास से बड़ा था, क्योंकि सच्चा व्यक्ति वही होता है जो कठिनाई में भी धर्म न छोड़े। वीरू ने अपनी गलती मानी, पर वह पाप करने के बाद था। बेताल मुस्कुराया। सही उत्तर राजन, मगर तुम बोले, इसलिए मैं फिर उड़ रहा हूं। और वह हंसते हुए पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रम फिर उसके पीछे दौड़ पड़े। जैसे हर बार की तरह, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।